सबसे पहले परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। हमारे समाज में पूर्व काल से ही दान की परंपरा रही है। दान से क्या होता है तो पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उस प्राप्त पुण्य से क्या होता है तो पूर्णता की प्राप्ति होती है। इस तरह से दान एक अपूर्ण मानव को पूर्ण मानव बनाता है। आइए आज चर्चा करते हैं कि दान कितने तरह का होता है, किस किस चीज का दान किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने मुख्य रूप से 5 प्रकार के दान की चर्चा की है, जिसमें पहला है मन के स्थिरता के दान से प्राप्त होने वाला पुण्य। आध्यात्मिक महापुरुषों के लिए मन के स्थिरता का दान परम आवश्यक है। यह दान वो किसे करता है तो अपने इष्ट को करता है, अपने गुरु भगवान को करता है। इस दान से उसे मिलता क्या है तो शांति मिलती है। शांति क्या है तो भगवान का एक नाम है। इसे भगवान का नाम क्यों कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान भी शांत है। इस तरह से शांति भगवान को प्राप्त करने में सहायक है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बिंदु पर अगर आपका मन सबसे ज्यादा ठहर गया या आप जिसकी पूजा अर्चना करते हैं उस पर ठहर गया तो इससे प्राप्त होने वाला जो पुण्य है वह करोड़ों यज्ञ से प्राप्त होने वाले पुण्य से कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। हमारा मन जैसे जैसे शांत और स्थिर होते चला जाता है, हम हलचल से दूर होते चले जाते हैं। ये हलचल ही तो हमारे शांति को ढके हुए है। जब हम मन के स्थिरता की साधना करते हैं तो ये हलचल गलने लगता है। फिर जो कुछ भी बचता है वह पूरी तरह से शांत है। यही तो ईश्वर है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सुनार लोग जब कोई गहना लेते हैं तो सबसे पहले उसे गलाते हैं। गला करके वो देखना चाहते हैं कि इसमें कितनी मिलावट है, कितना खासड़ मौजूद है। जब वो उसे गलाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मिलावट गलता है और नीचे गिरना शुरू हो जाता है। मिलावट इसलिए पहले गलने लगता है कि उसकी सहनशीलता बहुत ही कम है, सोने की अपेक्षा कम है। ऐसे में वो गल करके हट जाता है और अंत में जो कुछ भी बचता है वो शुद्ध सोना होता है। ठीक ऐसे ही हमारी साधना में भी होता है। साधना के गर्मी के द्वारा सबसे पहले हमारे अंदर का हलचल समाप्त होता है। फिर जो बचता है वही ईश्वर है। इसी ईश्वर को कहा जाता है कि वो निर्विचार है, निर्विकल्प है, निर्मल है। यही कारण है कि मन की स्थिरता को ही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इससे हमें मिलती क्या है तो शांति मिलती है, ईश्वर प्राप्त होते हैं, ब्रह्म में हमारा प्रवेश होता है, हम सच्चिदानंद बन जाते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रकार के दान से प्राप्त होने वाले पुण्य की तरफ, जिसका नाम है धन के दान से प्राप्त होने वाला पुण्य। यह बात पूर्णतः सत्य है कि मन के स्थिरता से प्राप्त होने वाला जो पुण्य है वो सबसे बड़ा पुण्य है।
लेकिन दान के लिए धन का दान भी आवश्यक है। यह इसलिए जरूरी है कि इससे भी बहुत सारा काम होता है। बहुत सारे लोग धन त्याग करने की बात सोचते हैं, धन से घृणा भी करते हुए देखे जाते हैं। ये उचित नहीं है। जब आप धन से घृणा करने लगेंगे तो आपके जीवन में कभी भी धन प्राप्त नहीं होगा, आपके जीवन से धन भाग जाएगा। एक गृहस्थ के जीवन में इसकी बहुत बड़ी कीमत है। इससे हर जरूरतमंद की सहायता की जा सकती है। परमहंस रामकृष्ण के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। वो मां काली के मूर्ति से इस तरह से तन्मय हो जाया करते थे कि उनकी आत्मा पत्थर के काली में प्रवेश कर जाया करती थी। ऐसे में पत्थर की काली जीवित हो उठती थी। लेकिन वो धन से बहुत ही घृणा किया करते थे। कथानक में आता है कि एक बार विवेकानंद ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परमहंस जी लघु शंका के लिए कहीं गए हुए थे। इतने में विवेकानंद ने उनके बिस्तर के नीचे एक सिक्का रख दिया। परमहंस जी जैसे ही अपने बेड पर आकर के बैठे, बेचैन हो उठे। फिर बिस्तर के नीचे पड़े हुए उस सिक्के को हटाया गया, तब जाकर के उन्हें शांति मिली। कहते हैं कि इस परीक्षा के बाद विवेकानंद को अपने गुरु पर काफी श्रद्धा हुई। लेकिन इस घटना का एक दूसरा पहलू भी है जो यह बताता है कि परमहंस रामकृष्ण को पैसे रुपयों से कितनी घृणा थी। इस घृणा का उनके जीवन पर असर इस तरह से था कि ईश्वर प्राप्त करने के बावजूद भी उनके जीवन में पैसे रुपए का काफी अभाव देखा गया। कभी कभी तो खाने पीने के भी लाले पड़ जाया करते थे। आज सुबह का भोजन है तो शाम का पता नहीं। कई कई बार तो उनके भक्त लोग जहां तहां से इकट्ठा करके उनके इस अभाव की पूर्ति किया करते थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था किया करते थे। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें ईश्वर प्राप्ति के साथ साथ इस पाठ को भी पढ़ना होगा। हमें यह भी जानना होगा कि हमारी जरूरत क्या है। हाँ, यह सत्य है कि धन को पकड़ना नहीं है, लेकिन घृणा भी नहीं करनी है। आप एक परिवार में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, परिवार के पोषण के लिए जो आवश्यक धन है वो तो चाहिए ही चाहिए। इसकी इच्छा पालनी होगी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास धन है तो उसमें से 10% जरूर दान करो। इससे भी एक पुण्य प्राप्त होता है। हाँ, इस पुण्य से ईश्वर प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इस पुण्य से आपको पुनः धन ही मिलता है और 10 गुना ज्यादा धन मिलता है। अगर आप किसी को सम्मान देंगे तभी उससे भी आपको सम्मान मिलेगा। अगर आप अपमान देंगे तो उससे कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अब चलते हैं तीसरे प्रकार के दान के पुण्य की तरफ, जिसका नाम है सेवा का दान से प्राप्त पुण्य। यह दान भी बहुत जरूरी है। आपके पास धन है, संपदा है, फिर भी अगर आपने सेवा का दान नहीं किया है तो फिर आपके जीवन में सब कुछ रहते हुए भी सेवा का अभाव रहेगा। आइए मैं यहां पर एक सच्ची घटना का जिक्र करता हूं। रोहतास जिले में एक गांव है जहां एक व्यक्ति रहा करते थे जिन्हें लड़की थी, लड़के नहीं थे। जब वो बूढ़े होने लगे तो अपनी सारी संपत्ति उस लड़की को ही लिख दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि वो लड़की उन्हें बुढ़ापा में सेवा कर सके। लड़की शादीशुदा थी। लड़की जब अपने पिता के देखभाल में रहने लगी
तो उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी हो गई। ससुराल वालों के विरोध का सामना करना पड़ा। ससुराल वाले को ये पसंद नहीं था कि वो अपने पिता के साथ मायके में रहे। अगर मायके में ही रहना था तो उसने शादी क्यों की। इस तरह से ससुराल वालों के द्वारा उसके ऊपर दबाव पड़ने लगा। उसे भी लगने लगा कि उसका पति है, उसके बाल बच्चे हैं, फिर ऐसे में अपने पिता को छोड़ करके उनको मैं कैसे सेवा दे पाऊंगी। अगर उनको सेवा देती हूं तो पिता के सेवा की अनदेखी हो जाती है। एक दिन ऊब करके उस लड़की ने सारी संपत्ति अपने पिता को वापस कर दी। संपत्ति वापस करते हुए उसने पिता से कहा कि आप किसी अज्ञात लड़के को ये संपत्ति दे करके अपनी सेवा करा लेना। बाद में उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि इतनी संपत्ति रहने के बावजूद भी उन्हें सेवा नहीं मिला। संतान के रूप में लड़की भी थी, गोतिया दयाद भी थे, समाज भी था, सब कुछ था, लेकिन वो सेवा से वंचित रह गए। ये बात बताती है कि उन्होंने भी अपने समय में किसी को सेवा दान नहीं किया है। हमेशा आप इस बात को याद रखेंगे कि सेवा दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वो सेवा के रूप में ही मिलता है। अगर आप बहुत बड़े धनवान हैं फिर भी अगर आपने किसी को सेवा दान नहीं किया है तो आपके भी जीवन में सेवा का अभाव रहेगा। और आप चाहे कितने भी गरीब हो, धनहीन हो, और आपने अपने जीवन में सेवा दान किया है तो निश्चित है कि आपको भी सेवा मिलेगा। यही वो धन है जो सेवा दान से आपको मिलता है। आइए अब चलते हैं चौथे प्रकार के दान से प्राप्त होने वाले पुण्य की तरफ, जिसका नाम है मानसिकता के दान से प्राप्त होने वाला पुण्य। परम पूज्य कहते हैं कि इस दान में किसी को शारीरिक रूप से सहायता नहीं पहुंचाई जाती है। इसमें हम अपने मन से सहयोग करते हैं। इसमें सदा यही भाव रहता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम आपके सहयोगी हैं, आप सही काम कर रहे हैं। यही है मानसिकता का दान। इससे भी बहुत बड़ा फायदा मिलता है। यह सहायता उसे ही मिलती है जिसने अपने जीवन में कभी ऐसा सहायता किसी दूसरे को भी किया है, इसका दान किया है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति खुलेआम आपके काम की सराहना न करे, लेकिन याद रखें आपको वो मानसिक रूप से सहायता का दान करता रहेगा। ऐसा सहयोग भी बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो तुम भी उसे मानसिक सहयोग जरूर दो। अब चलते हैं पांचवें प्रकार के दान से प्राप्त होने वाले पुण्य की तरफ, जिसका नाम है आत्मिक दान से प्राप्त होने वाला पुण्य। जिन लोगों ने अपने मन की स्थिरता से जो पुण्य प्राप्त किए हैं, अपने आप को विकसित किए हैं, उसी से वो आत्मिक ज्ञान में प्रवेश कर पाते हैं। फिर इस आत्मिक ज्ञान को बांटना भी होता है। यही है आत्मिक दान। ये आत्मिक दान हमें ब्रह्म में लय कर देता है, आवागमन रहित कर देता है, हमें मुक्त कर देता है। इसीलिए हर महापुरुष इस काम को करते हैं। जो महापुरुष हिमालय की कंदराओं में रहते हैं वो भी मानसिक शक्तियों के द्वारा ये दान किया करते हैं। वे अपने ओरा से हमेशा वातावरण की सफाई करते रहते हैं। जो वातावरण आपके कुविचारों से गंदे होते हैं, आपके कर्म कुकर्म से गंदे होते हैं, उस वातावरण को वो अपने द्वारा प्राप्त की हुई शक्तियों से सफाई करते रहते हैं। इस तरह से परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने 5 प्रकार के दान से प्राप्त होने वाले पुण्य की चर्चा की है। ये दान हर मानव को करना चाहिए
जिसके पास जिसकी समर्थता है। ये दान ही पूर्णता प्राप्त कराती है और एक मानव पूर्ण मानव बन पाता है। ओम शांति।